हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑनलाइन बीए क्लासेस। आज मैं आपको बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी साहित्य से संबंधित उसके पाठ्यक्रम को बताने वाला हूं मित्रों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। विदाउट पाठ्यक्रम की जानकारी के आप कुछ भी नहीं कर सकते सब्जेक्ट में, इसलिए पाठ्यक्रम को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना है मित्रों। तो पूरी ही जानकारी आपको प्रत्येक यूनिट के माध्यम से दी जाएगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य प्रेषित कर देंगे मित्रों, जिससे कि हर स्टूडेंट के पास हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो पहुंच पावे। तो हम स्टार्ट करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी साहित्य से संबंधित पाठ्यक्रम न्यू सिलेबस, जो कि 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाला है मित्रों। तो यहाँ पर देखेंगे आप, जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं हिंदी साहित्य, तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत आपको पढ़ना होता है कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर। ये आपका टाइटल्ड पेपर, जो आपको पेपर मिलेगा उसका शीर्षक होगा कि कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर। ये आपके पाठ्यक्रम का मुख्य भाग है, जिसको कि कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के रूप में जानते हैं। जो भी पाठ्य पुस्तक आपके लिए निर्धारित की गई है उसका नेम यही होगा मित्रों, जो कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत होगा। अब आपको इसमें 8 यूनिट पढ़नी होगी मित्रों। प्रत्येक यूनिट को आपको पूरी ही तरह से समझना होगा। जब तक आप यूनिट नहीं समझ पाएंगे किस यूनिट में हमको क्या पढ़ना है, तब तक आप पूरी तैयारी नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको ये जानना बहुत ही आवश्यक है। 2024 के लिए इसको मैं दे रहा हूं आपको। इसके पूर्व मैंने 2023 में जो सिलेबस बताया था वो भी आपके ही पाठ्यक्रम से संबंधित था। थोड़ा बहुत संशोधन जो भी हुआ है उसको मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ। इस पाठ्यक्रम को पढ़ने से आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि हमको क्या क्या चीजें पढ़ना है मित्रों। तो इसलिए आप इसको स्टार्टिंग से लेकर के और लास्ट तक अवश्य देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। हम प्रत्येक यूनिट को आपको बताते चलेंगे। ये जो पाठ्यक्रम होगा मित्रों आपका, ये पाठ्यक्रम आपका 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाला है। इसमें आपको जो जो पढ़ना है, नई शिक्षा नीति 2022 में निर्धारित किया गया जो सिलेबस आपका है, इसमें बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर में आप पहुंच गए हैं। तो आपको हिंदी साहित्य के अंतर्गत मित्रों पढ़ना होता है कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर, यानी कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर आपको पढ़ना होगा। इसमें आपको यूनिट वाइज जो भी पढ़ना है मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। तो इसको यूनिट वाइज आप पढ़ेंगे। इसमें जो फर्स्ट यूनिट आपकी होगी, इस फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है कार्यालयी हिंदी का स्वरूप। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्यालयी हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य एवं क्षेत्र, ये आपको पढ़ना होता है इसमें मित्रों। अब आप इसके अंतर्गत कार्यालय हिंदी की संकल्पना पढ़ेंगे, उद्देश्य एवं क्षेत्र की जानकारी आपको मिलेगी, कार्यालय हिंदी तथा सामान्य हिंदी का संबंध आपको इसमें पढ़ना होगा, कार्यालय हिंदी की संभावनाएं आपको पढ़ना है, कार्यालय कार्यकलाप की सामान्य जानकारी। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, जो कि कार्यालय हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य एवं क्षेत्र यानी यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपको जानकारी प्राप्त होगी मित्रों। तो आप समझते चलेंगे। इसमें जो कार्यालय हिंदी का स्वरूप होता है, कार्यालय हिंदी के स्वरूप के विषय में थोड़ा जान लें, जिसमें कि आपको पूरी ही तरह से जो कार्यालयी हिंदी, कार्यालय में प्रयुक्त की जाने वाली जो हिंदी होती है, हमारी जो भाषा है, उसका स्वरूप किस प्रकार से होता है, इसको आपको अध्ययन करना होगा। इसके अंतर्गत संवैधानिक रूप से कार्यालयी हिंदी के लिए राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जाता है। जो राजभाषा हिंदी है उसी का प्रयोग हम कार्यालय में करते हैं। तो ये स्वरूप के विषय में आपको समझ लेना है कि इसलिए कार्यालय हिंदी के उद्देश्य को समझने के लिए राजभाषा हिंदी तथा उसके संवैधानिक प्रावधानों को जानना आवश्यक होता है। हमको इसका उद्देश्य जानना आवश्यक होता है, और जो कि संवैधानिक रूप से जो प्रावधान है उसके तहत जो है पूरी तरह से इसका जो प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है। सामान्य नागरिक राजभाषा हिंदी को भ्रमवश राज्यों की हिंदी मानते आए हैं मित्रों, लेकिन राजभाषा का प्रयोग अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको इस बिंदु में यूनिट फर्स्ट में पढ़ना होगा मित्रों। इसके पश्चात आपको यूनिट सेकंड में जो पढ़ना है
कार्यालयी हिंदी में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावलियां, यानी पारिभाषिक शब्दावलियों के विषय में आपको बताया जाएगा। तो पारिभाषिक शब्दावली को समझने से पूर्व हमको ये जानना आवश्यक है कि पारिभाषिक शब्दावली क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, इसके अर्थ किस रूप में हम समझेंगे। तो कार्यालय हिंदी में जो प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली जो होती है, इसको हम इस तरह से समझेंगे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक एवं स्वतंत्र इकाई क्या होती है, शब्द होता है मित्रों। प्रयोग की दृष्टि से शब्दों को 3 वर्गों में बांटा गया है: सामान्य शब्द, अर्ध पारिभाषिक शब्द तथा तकनीकी या पारिभाषिक शब्द। तो इस तरह से हम जो सामान्य शब्द होता है उसको सामान्य शब्द के रूप में जानते हैं, हिंदी का जो शब्द होता है, और अर्ध पारिभाषिक शब्द के रूप में जानते हैं जो दूसरा पॉइंट होता है, और तीसरे में हमको तकनीकी या पारिभाषिक शब्द के रूप में इसको जानते हैं। तो ये बिंदु हमको जानना आवश्यक होता है। अब हम देखेंगे इसमें जो कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त जो पारिभाषिक शब्दावलियां होती हैं, तो उस पारिभाषिक शब्द का जो स्वरूप होता है उसके विषय में अध्ययन किया जाएगा। पारिभाषिक शब्द के लक्षण के विषय में जानकारी आपको प्राप्त होगी इसके अंतर्गत। तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रयोग की दृष्टि से जब हम हिंदी के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसको 3 वर्गों में बांटा गया है, जो कि आपको हम बता चुके हैं: सामान्य शब्द, और दूसरा है अर्ध पारिभाषिक शब्द, और तीसरा है तकनीकी या पारिभाषिक शब्द। तो आपको इस यूनिट सेकंड में जो कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक शब्दावलियां होती हैं, इसी तथ्य के अंतर्गत 3 पॉइंट के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा मित्रों। शब्दावली निर्माण के सिद्धांत के विषय में आपको जानकारी प्राप्त होगी इसमें। कार्यालयी हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है, इसके विषय में। कार्यालयों एवं अधिकारियों के नाम के विषय में जानकारी पूरी दी जाएगी। पद नाम, संबोधन आदि प्रशासनिक एवं विधिक शब्दावलियां जो होती हैं उसके विषय में जानकारी। तो आपको यूनिट सेकंड के अंतर्गत ये सारी चीजें पॉइंट्स बताए जाएंगे मित्रों, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। अब हम आपको सेकंड यूनिट की ओर ले चल रहे हैं। सेकंड यूनिट में जो आपको पढ़ना है, तो थर्ड यूनिट में ले चल रहे हैं मित्रों। थर्ड यूनिट में जो आपको पढ़ना है, इसमें देखेंगे थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है कार्यालयी हिंदी पत्राचार, यानी कार्यालयी हिंदी पत्राचार के विषय में आपको पढ़ना होगा, जिसमें तमाम प्रकार के पत्र के विषय में जानकारी आपको दी जाएगी। जैसे आवेदन पत्र, अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, परिपत्र क्या होते हैं, कार्यालय ज्ञाप निविदा, प्रेस विज्ञप्ति, सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञापन, संकल्प। तो ये सारे बिंदु आपको पढ़ने होंगे जो कि कार्यालयी हिंदी पत्राचार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस के रूप में मित्रों। तो इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 11 पॉइंट्स के अंतर्गत इसको पढ़ना होगा, जो कि यूनिट थर्ड में आपको देखना है मित्रों, ये कार्यालय हिंदी पत्राचार के रूप में। अब आप देखेंगे जो अगली यूनिट आपको पढ़नी है यूनिट 4 में, तो यूनिट 4 में जो आपको पढ़ना है मित्रों, यूनिट 4 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आप देखेंगे प्रारूपण, यानी प्रारूपण के विषय में आपको बताया जाएगा। प्रारूपण क्या होता है, टिप्पण क्या है, संक्षेपण क्या है, पल्लवन एवं प्रतिवेदन। तो ये आपको यूनिट 4 के अंतर्गत पढ़ना होता है। प्रारूपण का अर्थ आपको जानना होगा इसमें। तो इसमें आप देखेंगे जो प्रारूपण होता है, प्रारूपण के अर्थ के विषय में, तो प्रारूपण का जो अर्थ है, जो इसकी परिभाषाएं हैं, इसको आप समझ लें। विद्वान विभिन्न प्रकार के पत्रों के लेखन को ही आलेखन कहते हैं, और सामान्यतः आलेखन का अभिप्राय उन परिपत्रों, सूचनाओं आदि के आलेख तैयार करने से है, जिनका उपयोग सरकारी दफ्तरों या व्यावसायिक संस्थानों में प्रतिदिन किया जाता है। तो आलेख का अर्थ आप समझेंगे, जो लिखना है उसका प्रारूप यानी ढांचा जो होता है, तैयार करना। दरअसल आ धन लिख, जिसको कहते हैं आ धन लिख, ये आप देखेंगे यहां पर आ धन लिख, और उसके पश्चात धन लिट से बने आलेखन का अर्थ होता है लिखना। तो जो ये शब्द होते हैं, इनको हम संयुक्त करेंगे तो इसका पूरा ही तात्पर्य हो जाता है लिखना। तो आप भूलेंगे नहीं इसको। उर्दू में तहरीर करना भी कहते हैं, लिखने को उर्दू में तहरीर करना भी कहा जाता है। डॉक्टर कैलाश चंद भाटिया के शब्दों में आप देखेंगे मित्रों, उक्त बात को और अधिक प्रमाणित तथा ठोस सफल अख्तियार करते कहते हैं कि आलेखन का सीधा संबंध आलेखनम, आ धन लिख धन लुट संस्कृत शब्द से है, जिसका अर्थ है लिखना, चित्रण करना। आलेखन के लिए शब्द
तहरीर है, जिसका अर्थ है हाथ की लिखावट, लेख पत्र, लिखत दस्तावेज, यानी इसको लिखत दस्तावेज भी कहते हैं। तो ये प्रारूपण के विषय में पूरी ही तरह से आपको समझना है मित्रों। इसके पश्चात टिप्पण होता है, संक्षेपण होता है। किसी बिंदु को हम संक्षेप में, यानी किसी तथ्य को जो हम संक्षेप में लिखते हैं तो टिप्पण के रूप में होता है, संक्षेपण के रूप में होता है, पल्लवन एवं प्रतिवेदन के रूप में होता है। जब उसको थोड़ा थोड़ा हम बढ़ा चढ़ा करके उसको हम विस्तृत रूप से बताते हैं तो पल्लवन की स्थिति हो जाती है मित्रों, एवं प्रतिवेदन के रूप में इसको जानते हैं। तो तमाम सारे पॉइंट्स हैं जिसको आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि यूनिट 4 के अंतर्गत आपको पढ़ना है। प्रारूपण का अर्थ, सामान्य परिचय, प्रारूपण लेखन की पद्धति, टिप्पण का अर्थ, सामान्य परिचय, टिप्पण लेखन की पद्धति। तो ये सारे बिंदु, टिप्पण और टिप्पणी में अंतर, ये सारे बिंदु आपको पढ़ने होते हैं यूनिट 4 में। और यूनिट 4 में ही आपको संक्षेपण का अर्थ, सामान्य परिचय, ये आपको जानकारी दी जाएगी। संक्षेपण का अर्थ, सामान्य परिचय, संक्षेपण की पद्धति, पल्लवन का अर्थ, सामान्य परिचय इसका, पल्लवन के सिद्धांत, पल्लवन और निबंध, लेखन में अंतर, प्रतिवेदन का अर्थ, सामान्य परिचय एवं प्रयोग। तो ये सारे बिंदु आपको यूनिट 4 के अंतर्गत ही पढ़ना होगा मित्रों। इसके पश्चात आप देखेंगे यूनिट 5। यूनिट 5 में जो आपको पढ़ना है, हिंदी भाषा और कंप्यूटर का विकास क्रम, यानी हिंदी भाषा और कंप्यूटर का विकास क्रम का अध्ययन पूरी ही तरह से हम करेंगे यूनिट 5 में, जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा मित्रों। प्रत्येक तरह से क्वेश्चंस, प्रत्येक यूनिट के से संबंधित क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो हर एक यूनिट से प्राप्त होंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में, अति लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में, लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में और दीर्घोत्तरीय प्रश्न के रूप में प्राप्त होंगे। तो इसलिए प्रत्येक ही यूनिट को आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा मित्रों। और हर यूनिट का मैं अलग अलग तरीके से आपको वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। तमाम सारी यूनिट का वीडियो आपको उपलब्ध हो भी चुका है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के वीडियो में यूनिट 4 तक आपको दे चुका हूं मित्रों। इसके पश्चात आगे का वीडियो आपको उपलब्ध होगा। और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के सारे जो आपके सिलेबस में है वो सारी वीडियो आपको उपलब्ध होते रहेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे यूनिट 5 में जो आपको पढ़ना है, कंप्यूटर का सामान्य परिचय और इतिहास, यानी कंप्यूटर जो आधुनिक युग है, कंप्यूटर का युग है, तो इसकी पूरी जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। कंप्यूटर का सामान्य परिचय बताया जाएगा, परिचय और इतिहास, कब से ये हुआ, कब से चालू है, कब से लागू हुआ, तो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। कंप्यूटर में हिंदी भाषा के विकास का इतिहास बताया जाएगा। कंप्यूटर में हिंदी का भविष्य क्या है, इसकी जानकारी आपको मिलेगी। तो ये यूनिट 5 के अंतर्गत आपको प्राप्त होगी मित्रों। इसके पश्चात आपको यूनिट 6 में जो पढ़ना है, यूनिट 6 में आपको पढ़ना है हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, यानी हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का क्या रोल रहा है, क्या महत्व रहा है, तो इसको पूरी तरह से आपको पढ़ना होगा। इंटरनेट और हिंदी, इसके विषय में, ईमेल क्या होते हैं इसके विषय में, हिंदी में उपलब्ध सॉफ्टवेयर एवं वेबसाइट, हिंदी से संबंधित विभिन्न वेबसाइटें जो बनी हुई हैं, सोशल मीडिया और हिंदी लेखन कौशल, ये सारे बिंदु आपको पढ़ने होंगे, जो कि यूनिट 6 के अंतर्गत आपको पढ़ना है। इसके पश्चात आप देखेंगे यूनिट 7 में जो आपको पढ़ना है, हिंदी भाषा और ई शिक्षण। तो हिंदी भाषा और ई शिक्षण के विषय में आपको जानकारी, हिंदी भाषा और ई शिक्षण, इंटरनेट पर उपलब्ध पत्र पत्रिकाएं। तो आप ई शिक्षण के विषय में समझ लें मित्रों। ई शिक्षण या ई लर्निंग का अभिप्राय है, ई लर्निंग से अभिप्राय ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। जो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग होती है उसी को हम ई शिक्षण के रूप में जानते हैं। तो इसके विषय में आपको पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी कि ई शिक्षण क्या होता है। ई लर्निंग में अध्यापक और विद्यार्थी में अंतःक्रिया करने के लिए ऑनलाइन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप उसको समझ रहे हैं, तो ये जो है ई शिक्षण के अंतर्गत आता है। तो इसके विषय में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। इसमें आमने सामने व्यक्तियों की अंतः क्रिया नहीं होती है, कि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं कि आमने सामने बैठे हों छात्र और अध्यापक, आमने सामने हो, तो ऐसी जो है स्थिति इसमें नहीं होती है। जब हम ऑनलाइन शिक्षण करते हैं उसको हम ई शिक्षण बोलते हैं। ई शिक्षण का प्रयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता है, जैसे टीचिंग के लिए कंपनियां भी करती हैं, दूरस्थ शिक्षा के लिए किया जाता है, व्यापार क्षेत्र में भी इसका प्रयोग करते हैं, शैक्षिक वेबसाइट से भी संबंधित इसका प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटरों के शिक्षा में प्रयोग करते समय भी इसका प्रयोग करते हैं। ये कंप्यूटर की जो शिक्षा होती है उससे संबंधित भी इसमें
प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके पश्चात आप देखेंगे इस के अंतर्गत जो बिंदु आपको पढ़ने हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध दृश्य आपको मिलेंगे, श्रव्य सामग्रियां मिलेंगी, ब्लॉग, फेसबुक पेज, ई पुस्तकालय सामग्री, ये सारे बिंदु आपको पढ़ने होते हैं यूनिट 7 में। यूनिट 7 के अंतर्गत आपको ये सारी चीजें पढ़नी होंगी। अब आप इसमें देखेंगे ब्लॉग, फेसबुक पेज, ई पुस्तकालय सामग्री, सरकारी तथा गैर सरकारी चैनल, ज्ञान दर्शन, ई पाठशाला, स्वयं, मूक्स आदि, पाठ कास्ट, आभासी कक्षाएं, तो ये सारे आपको हिंदी भाषा और शिक्षण के अंतर्गत ही पढ़ाए जाएंगे, बताए जाएंगे मित्रों, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके पश्चात जो आपकी लास्ट यूनिट होगी, लास्ट यूनिट यानी 8 यूनिट में आपको जो पढ़ना है, इसमें 2 सेक्शन होते हैं, ए और बी। तो आप देखेंगे आ में क्या पढ़ना है, हिंदी कंप्यूटर टंकण एवं शॉर्ट हैंड का सैद्धांतिक पक्ष और हिंदी साहित्य में शोध, ये आपको पढ़ना होगा। इसमें आपको हिंदी भाषा के विभिन्न फांड क्या होते हैं, यूनिकोड के विषय में बताया जाएगा, स्पीच टू टेक्स्ट प्रौद्योगिकी के विषय में आपको जानकारी दी जाएगी मित्रों। इसके पश्चात हिंदी पीपीटी, स्लाइड एवं पोस्टर निर्माण के विषय में बताया जाएगा। और जो आ के पश्चात जो आपको ब पढ़ना होगा, इसमें हिंदी साहित्य में शोध, तो हिंदी साहित्य में जो शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, उससे संबंधित बिंदु आपको बताए जाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप आगे पढ़ते हैं, मास्टर की डिग्री लेते हैं हिंदी साहित्य से मित्रों, तो आपको शोध की आवश्यकता पड़ती है। तो ये स्टार्टिंग से ही आपको वो सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि आप रिसर्च कैसे करेंगे, किसी भी टॉपिक पर किस तरह से आप शोध करेंगे, उसका पूरी तरह से किस तरह से रिसर्च करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, अपनी बात को कैसे उसमें रखेंगे, तो ये सारी जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। हिंदी साहित्य शोध में शोध के प्रकार बताए जाएंगे, परिकल्पना, परीक्षण और परिकल्पना उत्पादन, शोध के चरण, कितने कितने चरण होते हैं, साहित्य शोध का उद्देश्य क्या होता है, तो शोध का मतलब होता है रिसर्च, जिसको कि हम पीएचडी कहते हैं, यानी कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, जो आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है, यानी नेट जीआरएफ जो आप पास करते हैं, उसके पश्चात जो आपको करना होता है, वो चीज़ें बिंदुवार आपको सेमेस्टर सेकंड में ही बता देना। प्रयुक्त समझा, उपयुक्त समझा, विश्वविद्यालय के जो सिलेबस हैं उसमें आवश्यक समझा गया, इसलिए उनको डिटेल में बताया जाएगा। उसके पश्चात आपको आगे यदि आपको ये करना है, तो यदि इस लाइन में जाना है, नेट जीआरएफ में जाना है, तो आप पूरी तरह से तैयारी कर पाएंगे। बिंदुवार हर टॉपिक को किस तरह से पढ़ना होता है, तो सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। तो ये पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम दिया हूँ माध्यम से मित्रों, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सिलेबस को पूरी तरह से समझ लेना एक विषय सब्जेक्ट के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जब तक हम सिलेबस नहीं जान पाते हैं, तब तक हम सब्जेक्ट के विषय में पूरी जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रक्रिया को अवश्य प्रेषित करेंगे, और सारे ही वीडियो हिंदी लिटरेचर के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सारे ही सेमेस्टर्स की जो से संबंधित पाठ्यक्रम है, वो पूरे ही वीडियो आपको उपलब्ध होंगे हमारे चैनल के माध्यम से, और अन्य सब्जेक्ट के भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर पूरी तरह से मिलेंगे। यदि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे ऑनलाइन बीए क्लासेस में, तो सारे ही वीडियो आपको उपलब्ध होंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।